तो चलिए करते हैं हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड ये हमारा आज लास्ट क्लास होगा। इसमें हम लोग पी बाई क्यू सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लास किस किस एग्जाम को कवर करेगा तो इसके बारे में आपको देखना है। एसएससी सीजीएल कवर करेगा, एसएससी सीएचएसएल कवर करेगा, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एनडीए, सीडीएस एंड मेनी मोर। ये सारा एग्जाम को देखते हुए ये एसएससी पीवाईक्यू आपका स्टार्ट है टॉपिक वाइज। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, ये हमारा क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। इससे रिलेटेड तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड ये हमारा लास्ट है। आज की इस क्लास से हम लोग पूरा कंप्लीट एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड एसएससी के द्वारा आज तक लास्ट 5 इयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम कवर कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। Which European enter India with a mindset of only trading? कौन से यूरोपीय है जो सिर्फ भारत आए थे माइंडसेट बना के सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आए थे? तो आपको याद रखना है पुर्तगीज। कौन थे? पुर्तगीज। नेक्स्ट, Chandanagar was established as a French colony in 1673, obtaining permission from। देखिए चंदननगर जो फ्रेंच कॉलोनी स्थापित किया गया था 1673 में, 1673 में किसके द्वारा परमिशन लिया गया था? तो आपको याद रखना है इब्राहिम खान। किसके से परमिशन लिया गया था? आपको याद रखना है इब्राहिम खान से परमिशन लिया गया था, जो नवाब ऑफ बंगाल थे। क्या थे? नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में बनाया गया है, कब? 1784 में। किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको याद रखना है नवाब असफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया। बड़ा इमाम बाड़ा जो पिलरलेस बिल्डिंग है, मुहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट, इन विच प्लेस डेन्स स्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया? आपको बतलाना है डेन्स भारत के किस जगह में अपने बस्ती बसाया था? तो आपको याद रखना है ट्रैंक्योबार में। कहाँ पे? ट्रैंक्योबार में। नेक्स्ट, ट्रीटी या कॉन्वेक्शन साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? कालक्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है कि या तो संधि या फिर सम्मेलन किसके बीच में? ब्रिटिश और मराठा के बीच में कब हुआ था? तो ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर, फिर कॉन्वेक्शन ऑफ वडगांव, फिर ट्रीटी ऑफ सालबाइट। ठीक है, सूरत की संधि क्या रखना है? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, वडगांव का सम्मेलन और सालबाई का संधि हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट बात करेंगे, डच डच वर डिफेटेड बाय माराठा वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। आपको याद रखना डच डच किसके द्वारा हराया गया? तो मराठा वर्मा जो कौन से साम्राज्य के शासक थे? तो ट्रैंकोकोर साम्राज्य के साम्राज्य। तो कौन से युद्ध में डच को मराठा ठंडा के द्वारा हराया गया है? ठीक है, तो आपको कोलांचल के युद्ध में हराया गया है डच को। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रीटी ऑफ यानडेबो वाज कंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ विच वार? तो ट्रीटी ऑफ यानडेबो मतलब यानडेबो का संधि कौन से युद्ध में हुआ था? तो आपको ये याद रखना है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट वाज दस्तक व्हाट वाज दस्तक इन 18th सेंचुरी? 8वीं सदी में दस्तक क्या था? तो दस्तक आपको याद रखना है क्या था? ट्रेड परमिट था, व्यापार करने का जो भी लाइसेंस होता था वो आपका दस्तक था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूलर ऑफ मालदीव गुजरात सरेंडर टू पोर्टुगीज। मतलब ऐसे बतलाना है कि मध्यकालीन गुजरात के समय जो शासक थे वो पुर्तगीज के द्वारा क्या कहते हैं, सरेंडर कर चुके थे। ठीक है, तो आप वो कौन थे? तो आपको याद रखना है बहादुर शाह। किसने सरेंडर किया था? बहादुर शाह ने सरेंडर किया था।
Where in the South India did the British East India Company construct a trading post in 1639? आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश के द्वारा ट्रेडिंग पोस्ट व्यापारिक पद किस जगह पे स्थापित किया गया था 1639 में? तो आपको वो याद रखना है कहाँ पे स्थापित किया गया। आप बोलिएगा मद्रास पट्टनम में। कहाँ पे? मद्रास पट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following areas acquired by British under the Treaty of देवगांव in 1803? 1803 में जब देवगांव की संधि हुआ था तो ब्रिटिश ने किस एरिया को, किस हिस्सा को अपने अधीन कर लिया था? तो आपको याद रखना है कटक। किसको? कटक को। नेक्स्ट बात करेंगे। मेज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 17th सेंचुरी बाय। आपको याद है मक्का जो है भारत में 17वीं शताब्दी में जब इंट्रोड्यूस लाया गया था, किसने लाया था? तो पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है मक्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। एट विच प्लेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन 1611? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1611 ईस्वी में फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है मुसीलीपट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुसीलीपट्टनम में हुआ था। और इस तरीके से हमारा जो क्लास है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और इस क्लास में हमने देखा क्या, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और क्लास करते हैं खत्म। इस क्लास में हमने बात किया एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड। क्या बात किया? एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड जो हमारा टोटल 43 पी बाई क्यू क्वेश्चंस डील किया हमने। टोटल 4 पार्ट में से डील किया है। ठीक है। ये 43 क्वेश्चन आपका टॉपिक वाइज है, सिर्फ आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड एसएससी के एग्जाम में लास्ट 5 ईयर्स में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन को हमने डील किया है। ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो हमारा क्या होगा? मास्टर क्लास आएगा। क्या आएगा? नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारे क्या होगा? मास्टर क्लास होगा। मास्टर क्लास जिसमें हम लोग बात करेंगे 1 टू लेके 1 to 43 questions, 1 to 43 questions of advent of European। एक ही क्लास में 1 से 43 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे मास्टर क्लास में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर कीजिए। और हम लोग ये क्लास को कल करेंगे कंप्लीट और उसके बाद हम लोग हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में बाद इंटर कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।